कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक और यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर, जिसका पूर्णांक 75 रहेगा और समय रहेगा 3 घंटे। इस पूरे पेपर को अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए अपनी त्रैमासिक परीक्षा में टॉपर बनने के लिए। अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ त्रैमासिक पेपर का पूरा हल, पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। तो जितने विद्यार्थी हमारी 10th क्लास की त्रैमासिक परीक्षा में धमाका करने वाले हैं, सभी क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उनके लिए भी ये क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए क्वेश्चन क्रमांक हम पहले से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो राम लक्ष्मण के जो गुरु का नाम था वो क्या हो जाएगा? परशुराम, विश्वामित्र, भृगु, तुलसीदास। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। स्वयं प्रकाश जी को कहा जाता है, मन्नू भंडारी को कहा जाता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा, यहाँ पर मन्नू भंडारी की जगह आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब इन 4 ऑप्शन में से 5वां ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं, है ना, इसलिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो देखिए आपको हमेशा मैंने बताया है आ से अर्थ, आ से 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। अगला प्रश्न है, भोलानाथ का असल में नाम था। तो भोलानाथ का जो असल में नाम था वो क्या नाम था ये आपको बताना है। तारकेश्वरनाथ था, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो भोलानाथ का असल नाम जो था वो हो जाएगा तारकेश्वरनाथ। क्वेश्चन नंबर 6, मधु कांकरिया की सहेली है। मणि थी, जितेन थी, प्रियवंदा थी, सुभद्रा थी। तो मधु कांकरिया की जो सहेली है उनका नाम था मणि। मणि उनकी सहेली का क्या था? नाम था। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ पर है? भारत में है, अमेरिका में है, जापान में? तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? जापान। चौराहा में समास है, तो बताइए चौराहे में कौन सा समास है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व है या द्विगु है? तो आंसर हो जाएगा द्विगु। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ। तो मन्नू भंडारी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के गांव में हुआ, उसका नाम है भानपुर। भानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी होती है? 16-16 या 24-24? आंसर लगाइए। जैसे ही प्रश्न आप देखो तुरंत आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर तो ये होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 16-16 मात्राएं होती है। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम कौन आए? तो योग का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज जो आए थे उनका नाम था अक्रूर या उद्धव। तो आंसर आपका हो जाएगा उद्धव। निराला बादलों से आग्रह कर रहा है। तो निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं बरसने का आग्रह कर रहे हैं, बरसने का आग्रह कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, डोको क्या है? तो डोको क्या है बच्चों? तो ये क्या है? एक टोकरी है। डोको क्या है? एक टोकरी है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको सिक्किम वाले पार्ट में। विरोध करने के लिए सही मुहावरा। विरोध करने के लिए सही मुहावरे का प्रयोग करेंगे
उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा किसी भी वस्तु की छानबीन करना, मतलब उसके रहस्य को जानना। और बतरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास। इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे अनुप्रास अलंकार। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो सुख। इसका आंसर हो जाएगा सुख। बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सत्याफत्य देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। बिल्कुल, इसमें आप सत्य लिख देंगे। जहाँ पर मैं राइट निशान लगाऊं वहाँ पर आप सत्य लिखेंगे और जहाँ पर कट लगाऊं वहाँ पर आप असत्य लिखेंगे। बन ठन के आए काले काले मेघ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। बिल्कुल सत्य है। रामचरितमानस खंड काव्य है तो इसमें आप असत्य लगाओ क्योंकि ये आपका महाकाव्य है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बिल्कुल होता है, सत्य। कर्तृवाच्य भाव प्रदान होता है तो कर्तृवाच्य भाव प्रदान होता है। तो कर्तृवाच्य में बिल्कुल भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है, आगे हम बात करें हिरोशिमा पर कविता लेखक ने जापान में रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। तो नहीं, इसका सत्य हो जाएगा क्योंकि जापान में नहीं लिखी थी, भारत में लिखी थी। आगे हम चलते हैं सही जोड़ी की ओर। कामयानी, कामयानी को किससे मिलाया हमने? जयशंकर प्रसाद से। सुदामा चरित्र को हम खंडकाव्य से मिलाएंगे। संस्कृति पाठ हमारे लिखने वाले बदंत आनंद कौशल्यायन ने। और नौबत खाने में इबादत, ये हमारा निबंध हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का पाठ हो जाएगा। दांत खट्टे करना, परास्त करना और निबंध आपका तिरुशंकु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा विचार विमर्श करने वाली जोड़ी थी और मैंने फटाफट आंसर लगा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार की करेक्ट है, 100% आपकी जोड़ी करेक्ट है, यही वाली। आगे देखिएगा, नई कविता किससे कहते हैं? इसका आंसर लगाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देना है, रचनाएं भावपक्ष, 2 नंबर का क्वेश्चन है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी पूरा पेपर हम देखेंगे, उसके बाद में इन पेपर के सभी प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा पेपर त्रैमासिक पैटर्न पर आधारित है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अंक यहाँ से प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, मानवीकरण अलंकार वीर रस का उदाहरण सहित उपन्यास किसे कहते हैं? राम रक्ष बेनीपुरी अथवा मन्नू भंडारी का काव्यगत विशेषताएं, साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अभी केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और आंसर आपको मात्र 5 मिनट में सारे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें संदर्भ प्रसंग करना है, यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19वां रहा, जिसमें आपको क्या करना है? संदर्भ प्रसंग करना है अथवा सहित। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, वृक्षारोपण हो, भ्रष्टाचार हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ। यहाँ 21 में आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। श्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मेहनत हो जाएगा। श्रम को सफलता का मूल मंत्र क्यों कहा गया है? तो इसके लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, क्यों कहा गया है, तो आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अभी सब बता दूंगा। परिश्रम सफलता का क्या है? मूल मंत्र है। दूसरा का आंसर भी मिल गया। और इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तो शीर्षक इसका यही हो जाएगा, श्रम का महत्व। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23। 22 में कह रहा है कि जिलाधीश महोदय को एक ध्वनि विस्तारक यंत्र का क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर में। ठीक है, तो इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में
किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, विज्ञान के दुष्परिणाम, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2 वीडियो यहाँ से 22-23 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 23-21 मैंने अभी आपको बता ही दिया है। संदर्भ प्रश्न, बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा पूरा PDF बनाकर। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है और आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर कमेंट करिए, आपके प्रश्न का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए, किस विषय के पेपर पर बनाना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि आपको हम प्रोवाइड करवा दें। धन्यवाद।